ये है महाभारत की कहानी। महाभारत, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक महाकाव्य है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। महाभारत बस एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। इसमें धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, प्रेम और नफरत के बीच की जटिलताओं को बखूबी दर्शाया गया है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाती है। महाभारत में हर पात्र की अपनी एक अनूठी कहानी है जो हमें जीवन के विभिन्न रंगों से रूबरू कराती है। इसमें अर्जुन की दुविधा, भीष्म की प्रतिज्ञा और द्रौपदी का साहस जैसे कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं। ये हमें कर्तव्य, प्यार, विश्वासघात और अच्छाई और बुराई की लड़ाई के बारे में सिखाती है। महाभारत के हर पात्र के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क कैसे किया जाए। इसके श्लोकों में छुपे हुए ऐसे संदेश हैं जो आज भी मायने रखते हैं। महाभारत के श्लोक हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ये सीख हमें खुद के बारे में और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताते हैं। महाभारत हमें आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की महत्ता को समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने निर्णयों का मूल्यांकन करें और उनसे सीखें। महाभारत परिवार और संघर्ष की कहानी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार के बीच के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे संघर्षों के बावजूद हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में भी हमेशा उम्मीद की किरण होती है। महाभारत के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। इन किरदारों के फैसलों को समझकर हम अपनी जिंदगी के लिए बहुमूल्य सबक सीख सकते हैं। महाभारत के पात्रों के निर्णय हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और उनसे सीखें। यह महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और उनसे उभरें। रानी की पसंद, द्रौपदी स्वयंवर। यह एक ऐसा आयोजन था जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे। द्रौपदी का स्वयंवर एक भव्य आयोजन था। महल को सुंदर फूलों और रत्नों से सजाया गया था। हर कोने में चमक और वैभव था। दूर दूर से राजा और राजकुमार उनका हाथ जीतने आए थे। हर कोई इस अवसर को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण मान रहा था। चुनौती बहुत कठिन थी। उन्हें एक शक्तिशाली धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाने पर तीर मारना था। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि भगवान शिव का धनुष था। यह कोई आसान काम नहीं था। केवल वही योद्धा इस चुनौती को पूरा कर सकता था जिसके पास अद्वितीय शक्ति और कौशल हो। बहुतों ने कोशिश की और असफल रहे। हर असफलता के साथ दर्शकों की सांसें थम जाती थीं। अर्जुन, जो एक ब्राह्मण के वेश में थे, वो ही सफल हुए। उन्होंने अपने कौशल और धैर्य से सभी को चकित कर दिया। द्रौपदी, जो बहुत बलवान और बुद्धिमान थीं, ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। इस घटना ने कुरुक्षेत्र युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यह स्वयंवर केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि एक युग की शुरुआत थी। इसने महाभारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। निभाया हुआ वादा, भीष्म प्रतिज्ञा। यह कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जिसने अपने वचन को निभाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। भीष्म को पहले देवव्रत के नाम से जाना जाता था। वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे और अपने समय के सबसे योग्य और पराक्रमी राजकुमारों में से एक थे। वे एक शक्तिशाली योद्धा और अपने वचन के पक्के इंसान थे। उनकी वीरता और निष्ठा के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर की गद्दी की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता की खुशी और राज्य की स्थिरता के लिए ली थी। यह प्रतिज्ञा उनकी अटूट वफादारी का प्रमाण थी। भीष्म ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं का त्याग कर दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा के गंभीर परिणाम हुए। उनके इस निर्णय ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे परिवार में कलह शुरू हो गया। उनके इस निर्णय ने उनके परिवार में कई विवादों को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बने। उनके फैसले ने अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध में योगदान दिया।
भीष्म ने इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने वचन को निभाने के लिए अंत तक संघर्ष किया। भीष्म की कहानी हमें हमारे चुनावों और उनके अप्रत्याशित परिणामों के महत्व के बारे में सिखाती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का निर्णय पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है और इतिहास की धारा को बदल सकता है। भीष्म की विरासत आज भी जीवित है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उनके जीवन से हमें निष्ठा, त्याग और कर्तव्यपरायणता की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। युद्ध के मैदान में भीष्म के अंतिम क्षण उनके साहस और निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भीष्म का जीवन और उनकी प्रतिज्ञा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का क्या महत्व है। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। दानी योद्धा कर्ण की दानवीरता। कर्ण एक कुशल योद्धा थे और महाभारत के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे अपनी उदारता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। कठिन परिस्थितियों में जन्मे कर्ण को जीवन भर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कर्ण अपने सिद्धांतों के प्रति कमिटेड रहे। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध दान अपने दिव्य कवच को दान करना था। कर्ण का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन और करुणा के बारे में सिखाता है। गुरु और शिष्य। द्रोणाचार्य की शिक्षाएं। द्रोणाचार्य एक रिवर्ड गुरु थे, युद्ध कला के उस्ताद। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को प्रशिक्षित किया। उनकी शिक्षाएं युद्ध की कला से परे थीं, अनुशासन और धार्मिकता पर जोर देती थीं। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी वफादारी और बलिदान की जटिलताओं को उजागर करती है। द्रोणाचार्य अपने वादे से बंधे हुए एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगते हैं। यह कहानी कर्तव्य और गुरु होने के सही अर्थ के बारे में नैतिक प्रश्न उठाती है। युद्ध के मैदान में ज्ञान कृष्ण का भगवद गीता। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच का पवित्र संवाद है। अर्जुन संदेह और निराशा से भरे हुए हैं। कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक उन्हें अनमोल ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण कर्तव्य, धार्मिकता और स्वयं के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे साहस और ज्ञान के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महायुद्ध, धर्म का टकराव। कुरुक्षेत्र युद्ध एक विनाशकारी घटना थी जिसने इतिहास की धारा बदल दी। यह अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। धार्मिकता द्वारा निर्देशित पांडवों का सामना लालच और ईर्ष्या से प्रेरित कौरवों से हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारी जान माल का नुकसान हुआ। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों और धार्मिकता के मार्ग को चुनने के महत्व की याद दिलाता है। खुद का आईना। आज के समय में महाभारत की प्रासंगिकता। महाभारत सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, इसके पात्र और उनकी दुविधाएं आज भी हमारे साथ रेजोनेट करती हैं। हम महत्वाकांक्षा, वफादारी, प्रेम और कर्तव्य के साथ उनके संघर्षों में खुद को देखते हैं। महाकाव्य की कहानियां हमें नैतिक चुनाव करने के महत्व के बारे में सिखाती हैं। वे हमें हमारे कार्यों के परिणामों की याद दिलाते हैं। महाभारत को समझने से हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। अतीत से सीख, आधुनिक समय के लिए अनमोल ज्ञान। महाभारत जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। यह हमें विनम्रता, क्षमा और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व के बारे में सिखाता है। महाकाव्य हमें याद दिलाता है कि जीवन निरंतर सीखने की यात्रा है। महाभारत का अध्ययन करके हम बेहतर चुनाव करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।